नमस्कार दोस्तों, महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। यह रात शिव जी की आराधना और उनके दिव्य ज्ञान में डूब जाने की रात है। महाशिवरात्रि की रात को जागते रहने के लिए सुनिए शिव की 4 अद्भुत कहानियां। ये कहानियां केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं हैं, बल्कि इनमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने की क्षमता है। योगा परंपरा में अनगिनत शिव की कहानियां हैं जो लॉजिकल अंदाज में अमूल्य ज्ञान देती हैं। यह रही ऐसी ही 4 कहानियां जो आपको शिव की महिमा से परिचित कराएंगी। लगभग 300 साल पहले की बात है। कर्नाटक के दूर दक्षिण इलाके में घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच एक योगी अपनी बूढ़ी मां के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। योगी अपनी मां का बहुत ध्यान रखते थे। मां भी अपने बेटे पर जान छिड़कती थी, लेकिन बुढ़ापा और बीमारियां उन्हें अपनी चपेट में लेने लगी थी। एक दिन मां ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, योगी बेटा, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं काशी जाकर विश्वनाथ जी के दर्शन करूं और उनके चरणों में प्राण त्याग दूं। मां की यह बात सुनकर योगी का मन विचलित हो गया। काशी जाना आसान नहीं था, खासकर उस जमाने में, लेकिन एक बेटा होने के नाते और एक योगी होने के नाते उन्हें अपनी मां की इच्छा पूरी करनी ही थी। योगी ने अपनी मां को कंधे पर उठाया और काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कभी घने जंगल, कभी ऊंचे पहाड़, कभी उफनती नदियां। एक दिन जब वे थके हारे एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तभी उन्हें एक बैलगाड़ी दिखाई दी। बैलगाड़ी चलाने वाला एक साधारण सा आदमी था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उस आदमी ने योगी से पूछा, योगी व्यक्ति, कहाँ जा रहे हो बाबा? योगी, मैं अपनी माँ को काशी ले जा रहा हूँ। ये सुनकर वह आदमी मुस्कुराया और बोला, योगी व्यक्ति, ये बैलगाड़ी ले लो, ये तुम्हें काशी पहुंचा देगी। योगी को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन उस आदमी की आंखों में देखकर उन्हें लगा कि यह कोई मामूली आदमी नहीं है। उन्होंने धन्यवाद दिया और अपनी मां को बैलगाड़ी में बिठाया। जैसे ही वे बैलगाड़ी में बैठे, बैलगाड़ी अपने आप चल पड़ी। चलते चलते वे काशी पहुंच गए। मां ने गंगा स्नान किया और विश्वनाथ जी के दर्शन किए। उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था और फिर उसी पल उस पवित्र भूमि पर मां ने अपने प्राण त्याग दिए। योगी समझ गए कि यह सब शिव जी की कृपा थी। उन्होंने शिव जी का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनकी मां की अंतिम इच्छा पूरी की। नंजनगुड, ये नाम सुनते ही जहन में एक प्राचीन और पवित्र शहर की तस्वीर उभर आती है। कर्नाटक के बीचों बीच बसा ये शहर सदियों से शिव भक्ति का केंद्र रहा है। यहीं नंजनगुड शहर के पास मैसूर से करीब 16 किलोमीटर दूर एक ऊंची पहाड़ी पर एक योगी रहते थे। उनका नाम था मल्ला। मल्ला कोई साधारण योगी नहीं थे। दिन में वे एक शांत और ध्यानमग्न योगी की तरह रहते, लेकिन रात होते ही वे एक खतरनाक डाकू बन जाते। वे अमीर और ताकतवर लोगों को लूटते और गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देते। लोग उन्हें डाकू मल्ला के नाम से जानते थे, लेकिन उनके दिल में उनके लिए डर से ज्यादा इज्जत थी। मल्ला शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। वे रोज शिवलिंग की पूजा करते और उन्हें प्रसाद चढ़ाते। एक बार महाशिवरात्रि का त्योहार नजदीक था। मल्ला चाहते थे कि इस बार वे शिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाएं। उन्होंने सोचा, मल्ला, इस बार मुझे शिव जी को बहुत अच्छा भोग लगाना है, हजारों लोगों को भंडारा कराना है और शिवलिंग पर सोने का छत्र चढ़ाना है, लेकिन इसके लिए बहुत पैसे की जरूरत थी। मल्ला ने सोचा, मल्ला, पैसा तो मेरे पास बहुत है, लेकिन ये सब चोरी का पैसा है। क्या शिव जी इस पैसे को स्वीकार करेंगे? ये सोचकर मल्ला दुखी हो गए। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की, मल्ला, हे भगवान, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास आपके लायक कुछ भी नहीं है। उसी रात शिव जी ने मल्ला को सपने में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, मल्ला, शिव जी, मल्ला, तुम्हारी भक्ति और समर्पण से मैं खुश हूं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगली सुबह जब मल्ला की आंख खुली तो उन्होंने देखा
कि उनका पूरा घर सोने और हीरे जवाहरात से भरा हुआ है। मल्ला समझ गए कि यह शिव जी की ही कृपा है। मल्ला ने बहुत धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाई। उन्होंने हजारों लोगों को भंडारा कराया और शिवलिंग पर सोने का छत्र चढ़ाया। उस दिन से मल्ला का जीवन बदल गया। उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया और अपना पूरा जीवन शिव भक्ति में लगा दिया। कुबेर बहुत शक्तिशाली और अमीर थे, लेकिन साथ ही वे बहुत घमंडी भी थे। उन्हें अपने धन और वैभव पर बहुत घमंड था। वे अक्सर देवी देवताओं का भी अपमान कर देते थे। कुबेर एक दिन, मैंने एक बहुत बड़ा यज्ञ कराया। मैंने सभी देवी देवताओं को बुलाया सिवाय शिव जी के। मैंने सोचा, शिव तो सादा जीवन जीते हैं, वे ऐसे भव्य आयोजनों में क्या करेंगे। जब शिव जी को इस बात का पता चला तो वे बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने अपने गणों को आज्ञा दी कि वे जाकर कुबेर को सबक सिखाएं। गणों ने जाकर अलकापुरी को तहस नहस कर दिया और कुबेर का सारा धन लूट लिया। कुबेर, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं शिव जी के पास गया और उनसे माफी मांगी। शिव जी ने मुझे माफ कर दिया, लेकिन साथ ही मुझे एक श्राप भी दे दिया। उन्होंने कहा कि कुबेर, तुमने अपने धन का घमंड किया, इसलिए आज से तुम अपना सारा धन खो दोगे। शिव जी का श्राप सुनकर कुबेर बहुत डर गए। उन्होंने गिड़गिड़ाकर शिव जी से विनती की, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपना श्राप दूर कर सकूं। कुबेर शिव जी ने कहा कि कुबेर, यदि तुम सच्चे मन से मेरी पूजा करोगे तो तुम्हारा श्राप दूर हो जाएगा। शिव जी की बात सुनकर कुबेर तपस्या में लग गए। उन्होंने कई सालों तक कठोर तपस्या की। अंततः शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कुबेर को दर्शन दिए। कुबेर शिव जी ने कहा कि कुबेर, तुम्हारी तपस्या से मैं खुश हूँ। मैं तुम्हें फिर से धन और समृद्धि का देवता बनाता हूँ, लेकिन इस बार तुम अपने धन का उपयोग अच्छे कामों और दूसरों की मदद करने के लिए करना। कुबेर ने शिव जी को वचन दिया कि वे हमेशा उनकी आज्ञा मानेंगे। शिव जी की कृपा से कुबेर को उनका खोया हुआ धन वापस मिल गया। इस बार कुबेर ने अपने धन का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए किया। वे सभी के साथ प्यार और सम्मान से पेश आते थे। कुबेर इस प्रकार, मैं जो कभी अपने धन के घमंड में चूर था, शिव जी का सच्चा भक्त बन गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा धन वह है जो दूसरों की भलाई के लिए उपयोग किया जाए। उनका ध्यान इतना गहरा था कि उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। देवताओं और ऋषियों ने शिव जी के ध्यान में खलल न डालने का फैसला किया, लेकिन एक दिन भृगु महर्षि वहां आ गए। भृगु महर्षि, मैंने सोचा कि मैं देखता हूं कि यह शिव कितने महान है। भृगु ऋषि शिव जी के ध्यान में विघ्न डालने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने गुस्से में शिव जी पर हमला कर दिया। भृगु ऋषि के अचानक हमले से शिव जी की आंखें खुल गईं। शिव जी ने मुझे शांत करने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने लगातार शिव जी पर हमला किया। आखिरकार शिव जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। उसी समय पार्वती जी प्रकट हुई। वे शिव जी और भृगु ऋषि के बीच में आकर खड़ी हो गईं और बोली, पार्वती, रुक जाइए। पार्वती, हे प्रभु, आप गुस्से में अपना आपा न खोए। शिव जी ने पार्वती जी की बात सुनी और शांत हो गए, लेकिन भृगु ऋषि का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने पार्वती जी का अपमान करना शुरू कर दिया। शिव जी फिर से क्रोधित हो गए और अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर लिया। अर्धनारीश्वर के रूप में शिव जी का आधा शरीर पुरुष का था और आधा स्त्री का। भृगु ऋषि डर गए और माफी मांगी। शिव जी और पार्वती जी ने उन्हें माफ कर दिया। पार्वती, ये कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और अहंकार बुरे हैं। हमें हमेशा शांत रहना चाहिए। महाशिवरात्रि की इन कहानियों से हमें शिव जी की महानता और उनके भक्तों की भक्ति का पता चलता है। हर कहानी हमें जिंदगी का एक जरूरी पाठ सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति प्यार, समर्पण और विनम्रता में है। इस महाशिवरात्रि पर जागते रहें और शिव जी की कृपा प्राप्त करें। धन्यवाद और हर हर महादेव।